हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी ज़िंदगी में। ये है भाई मेरी स्कॉर्पियो एन जो मैंने परचेज करी 1 जून को। अभी कुछ टाइम पहले ना मैंने एक ओनरशिप रिव्यू डाला था। जब भी मैं 3-4 दिन से इसकी वीडियो डाल रहा था ना, तो बहुत सारे कमेंट ना कॉमन थे कि भाई इसके साथ एक हादसा हुआ है, अब आपका स्कॉर्पियन है तो आप भी वीडियो बनाओ, चीजें क्लियर करो। अब मैं आपको ना सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ भाई हुआ तो हुआ क्या है। वैसे आई नो जिनका स्कॉर्पियन है उन्हें तो शायद पता भी होगा कि भाई अभी एक मेजर एक्सीडेंट हुआ है जिसमें इसका ये वाला व्हील डिसलोकेट हो गया था, जॉइंट्स वगैरह टूट गए थे और ये बजी थी बैरियर्स में, जैसे कि रोड्स पे बीच में होते हैं ना। मैं अभी आपको विजुअल्स भी दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, उससे आपको समझ आ जाएगा क्या सीन था क्या नहीं। और बिल्कुल ही शॉर्ट एंड सिंपल वे में मैं आपको बताऊँ ना, जो ओनर है, जो सबसे बड़ी चीज मुझे लगी ना यार इस इंसिडेंट में, कि एक्सीडेंट के बाद ओनर की लेग नहीं रही। जी हाँ, एक लेग ओनर खो चुके हैं, जो सबसे बेकार चीज मुझे इस इंसिडेंट में लगी। अब हुआ तो हुआ क्या, जो ओनर ने बताया ना वीडियो के थ्रू कि भाई वो अपनी स्कॉर्पियन में जा रहे थे और उनके पास भी ना यही वेरिएंट था Z8 4x4, बस मेरी ऑटोमेटिक है, उनकी थी मैनुअल। और वो जा रहे थे हाईवे पे, और हाईवे की ना स्पीड लिमिट 120 है और वो 100 के राउंड, मतलब कि वही 100-105 के राउंड चल रहे थे। और एकदम से जो वो वाला व्हील है ना वो डिसलोकेट हो गया। एंड ऑब्वियस ही बात है, जब व्हील डिसलोकेट होता है कार इम्बैलेंस होगी और बीच में जो बैरियर्स होते हैं स्टील वाले उनमें जाके बजी। अब उनकी बात तो हम कभी और करेंगे कि भाई उनकी बिल्ड वगैरह कैसी है, कैसे गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए कि भाई बढ़िया तरीके से वो बनाए, क्योंकि जब वो भीड़ी तो जो वो होते हैं ना बैरियर्स, वो अंदर चीरते हुए आए, उसी वजह से ओनर की लेग को भी नुकसान पहुंचा है। तो कहीं ना कहीं इस इंसिडेंट से ना बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, और स्पेसिफिकली जो ये स्कॉर्पियो एन ओन करते हैं उनके दिमाग में तो ना एक डर पैदा हो ही जाता है ना, क्योंकि भाई अब स्कॉर्पियो एन तो स्कॉर्पियो एन है, भले कौन से लॉट की हो, ये सब चीजें तो हो ही सकती हैं। और ऐसा नहीं है सिर्फ ये पहली बार ऐसा हुआ है, इससे पहले भी ना बहुत बार ये इंसिडेंट ना हमें देखने को मिले हैं कि जब स्कॉर्पियो एन का व्हील डिसलोकेट हो गया है। और ज्यादातर वही वाला डिसलोकेट होता है फ्रंट में, जो ये राइट साइड पे है। बहुत पहले से मैं बोलता आ रहा हूँ कि अपनी कार में डैश कैम लगवा लो। मेरी हर कार में ना डैश कैम है, तभी मैं वीडियोस में भी बोलता हूँ कि भाई डैश कैम बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर उस दिन स्कॉर्पियो एन में डैश कैम होता तो हमें ना क्लियर फुटेजेस मिल जाती, एंड उससे ना A to Z चीजें क्लियर हो जाती, कौन सच्चा है कौन झूठा है। आई मीन सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। जो लोग मुझे बहुत पहले से फॉलो करते हैं उन्हें एक चीज याद होगी कि भाई मैंने पहले भी बताया था कि टाटा एंड महिंद्रा हमारे इंडियन ब्रांड्स हैं, अच्छी बात है, हम सबको उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, बट इनकी कार कंप्लीट नहीं होती है। बट स्टिल भाई मैं स्कॉर्पियन पे गया, क्योंकि जिस बजट में आती है ना एक कंप्लीट कार होती है। बट अब ऐसी ऐसी दिक्कतें देखने को मिलती है ना, तो भाई ऑब्वियसली बात है टेंशन तो होती है। बंदा सोचता ही है कि यार अगले साल तक भाई से निकाल देंगे, क्योंकि अब एक बंदा जब कार लेता है, ऐसा तो है नहीं अब जैसे मुझे 6 महीने हुए हैं, 6 महीने में बड़ा स्टेप नहीं ले सकता कि भाई इसे निकाल देते हैं, ये दिक्कतें आ रही है। एंड ऐसे मैं अपनी स्कॉर्पियन की बात करूँ ना, एक बार मैंने आपको कार स्टार्ट करके दिखा देता हूँ, मुझे अभी तक स्टीयरिंग में कोई भी इशू पर्सनली तो नहीं लगा है। अब खड़े खड़े जैसे मैं टायर वगैरह मोड़ रहा हूँ, ठीक है, कोई ऐसा आवाज वगैरह नहीं आ रही है मुझे तो। अब बात वो ये, समझदार बंदे को पता है भाई हर कार में तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, कुछ कुछ कारों में आ जाती है, क्योंकि अब 100 में से एक कार तो डिफेक्टिव निकल सकती है एट द एंड ऑफ द डे, है तो ये मशीन ही। अब आप लोग ये मत सोचना कि महिंद्रा की मैं तरफदारी कर रहा हूँ, नहीं भाई मैं बिल्कुल भी तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इंसिडेंट के बाद ना इन्होंने जो स्टेटमेंट दी है ना वो बहुत ही ज्यादा ना मुझे तो पर्सनली हर्टफुल लगी, मुझे हर्टफुल लगी है। तो जिनके साथ ये बीता है विभाकर जी, उनको सोचो महिंद्रा की स्टेटमेंट कितनी बुरी लगी होगी। अब उन्होंने ना ट्वीट भी करा है कैसे भाई उन्हें अभी तक पेन होता है, रात को नींद वगैरह नहीं आती। मतलब कि ये सब चीजें पढ़ के ना यार बंदा ना खुद ही बड़ा सैड सा हो जाता है कि यार चलो कार का तो क्या है, कार फिर से आ जाएगी, इंश्योरेंस क्लेम वगैरह मिल जाएगा। और हाँ, उससे एक और चीज याद आई भाई कि एक्सीडेंट हुआ उसके बाद रात को उनकी कार जला दी गई। मतलब कि महिंद्रा बहुत ही ज्यादा ना गलत स्टेप्स ले रहा है। क्लियर तो हुआ नहीं किसने जलाई है किसने नहीं, बट जो सारे सिनेरियोस आए हैं उससे तो सबको यही लग रहा है, खाली मुझको नहीं, सबको ये लग रहा है कि भाई महिंद्रा ने जलवाई है, ताकि आगे इन्वेस्टिगेशन में कोई सबूत वगैरह ना मिले। बट ठीक है, अभी ये सब चीजें क्लियर नहीं है, तो इसमें मैं तो कोई अपनी पर्सनल राय नहीं दूंगा। बट जो चीजें क्लियर है, यानी कि महिंद्रा की जो स्टेटमेंट आई है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि महिंद्रा ने क्या स्टेटमेंट दी है। 4 पॉइंट्स इन्होंने रखे हैं, और ऊपर तो वही लिखा है कि हमने देखा है यूट्यूब वीडियो जो भी वायरल हो गया उसका हम आंसर दे रहे हैं। मतलब कि जो पहला पॉइंट है ना उसमें इन्होंने लिख रखा है कि भाई व्हीकल ना हाई स्पीड पे थी 105 से 122 किलोमीटर पर आवर, और उस हाईवे की स्पीड यार 120 है, तो कोई इसमें दिक्कत वाली बातचीत आनी नहीं चाहिए। मतलब कि ये वाला पॉइंट तो मुझे ऐसा ही लगा कि देयर बाय एलिवेटिंग द पोटेंशियल रिस्क ऑफ इंजरी एंड डैमेज। अब मैं जैसे स्कॉर्पियो चाहता हूँ हाईवे पे 120 130 नॉर्मल चीज है यार, हाईवे पे जब स्पीड लिमिट ही 120 की है तो ये तो कुछ तुक ही नहीं होता कि भाई 80 पे चलाओ तभी मतलब ये सब चीजें नहीं होंगी। चलो ये भी छोड़ देते हैं। एंड जो अगला पॉइंट है ना ये भी इससे रिलेटेड है कि इम्पैक्ट ऑफ हाई स्पीड ऑन गार्ड पेनिट्रेशन, मतलब कि उसकी बात ही करिए जो बीच में बैरियर्स वगैरह होते हैं ना, कि जो स्टील गार्ड्स हैं वो हाई स्पीड पे व्हीकल के साथ पेनिट्रेट करें, जिनकी वजह से फ्रंट व्हील जॉइंट्स
कट ऑफ हुए हैं। और इसमें जो माइंड में रखने वाली बात है ना, जो ओनर ने बताया कि भाई कार सीधी हमारी चल रही थी, एकदम से व्हील डिसलोकेट हुआ, तब कार का इम्बैलेंस हुआ, तब जाके वो स्टील ब्लेड्स मतलब कि जो बैरियर्स वगैरह है उस पर बजी। तो ये वाला पॉइंट भी ना इनका रॉन्ग ही मुझे लगता है। मतलब कि जो भी महिंद्रा ने पॉइंट्स दिए ना, इनकी ऐसा कोई इमेजेस कोई प्रूफ वगैरह नहीं है, बस वो ये है कि एक थ्योरेटिकल पॉइंट्स दे दिए। इसके बाद भाई हमारा हो गया कि हमने तो भाई बता दिया कि ये सब चीजें हैं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है ना वो है इंटीग्रिटी ऑफ बॉल जॉइंट्स एंड व्हील। Contrary to the claim that the ball joint was detached, our investigation reveals that the wheel became detached due to high impact collision. Again ये भी उससे रिलेटेड ही है कि भाई कोलिजन के बाद व्हील डिटैच हुआ है, जबकि ओनर का कहना कुछ और ही है कि भाई पहले डिटैच हो गया था। एंड लास्ट वाला पॉइंट ना उससे रिलेटेड है कि भाई डीलरशिप 450 किलोमीटर अवे थी, उनका जलाने वगैरह में हाथ नहीं है, मतलब कि कार को उन्होंने नहीं जलाया है। देयर इज नो इंडिकेशन ऑफ malicious intent to conceal or downplay the incident of the part of the dealership or the authorities. मतलब कि ले दे के वही कह रहे हैं कि भाई हमारी कोई गलती नहीं है। मतलब कि वही है ना, इस स्टेटमेंट से ना अगर जो बंदे हम देख रहे हैं, मतलब कि हम जनरल पब्लिक इंसिडेंट के बाद ये जब स्टेटमेंट पढ़ेगी उन्हें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। आप ये सोचो जो ओनर हैं जिनके साथ ये हुआ है उन पर तो क्या ही बीत रही होगी। मतलब कि महिंद्रा को यार देखना चाहिए कि अगर इंडियन ब्रांड होके इंडियंस उन्हें इतना सपोर्ट करते हैं तो सामने से उनका भी एक रिस्पॉन्स अच्छा आना चाहिए। और मेनली तो यार वी ऑल नो कि भाई मशीन है, दिक्कतें आ जाती हैं, बट इंडियन कार्स में क्यों आती हैं दिक्कतें, मुझे ये नहीं समझ आता। अभी थोड़े टाइम पहले आपने देखा होगा सफारी खड़ी खड़ी में एयरबैग्स डिप्लॉय हो गए। मतलब समझ नहीं आता भाई कि इनकी R&D कमी रह जाती है या फिर कॉस्ट कटिंग होती है, क्या चीजें होती हैं क्या नहीं। कभी कभी फिर यही लगता है कि भाई जर्मन कार ही लेनी चाहिए। मतलब चलो ये तो एक डिफरेंट टॉपिक हो गया। और इस वीडियो से ना भाई बिल्कुल भी ये मत समझने लग जाना कि मैं एंटी इंडियन हूँ, ये है वो है। अगर मैं एंटी इंडियन होता तो क्यों मैं महिंद्रा स्कॉर्पियन रखता। इससे पहले मेरे पास न्यू महिंद्रा थार भी थी। जो मेरे साथ पहले से जुड़े हैं उन्हें पता है कि भाई मैं हमेशा से एक इंडियन कार तो रखता ही हूँ। इसके अलावा हुंडई मारुति सुजुकी है, बट हाँ इंडियन कार वो भी देखो यार 28-29 लाख रुपए बंदा खर्चता है इंडियन कार पे, और ये सब हो जाए। चलो ठीक है भाई इंसिडेंट हो गया, बट उसके बाद कम से कम रिस्पॉन्स तो बढ़िया दो। मतलब कि एट द एंड मैं सिर्फ ये कहूंगा, देखो ऑब्वियसली बात है मेरी कोई महिंद्रा से दुश्मनी नहीं है, और मैं कौन ही होता हूँ भाई, मैं एक छोटा सा मिडिल क्लास बंदा। महिंद्रा इतना बड़ा ब्रांड है, ऑब्वियसली बात है हम कुछ नहीं कर सकते। तो जिन जिन के पास स्कॉर्पियन है, माध्यम है अपनी बात रखने का, भले वो यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, वो प्लीज वीडियोस वगैरह डालो और महिंद्रा को बोलो कि भाई हमारी कार को रिकॉल करें और ये जॉइंट्स वगैरह चेक करें। क्योंकि अब एक बार इंसिडेंट हो गया, दिमाग में ना बंदे के चाहे 0.1% भी चीज रह जाए ना कि भाई चलते चलते कल को मैं अपनी फैमिली के साथ जा रहा हूँ, कुछ मेरी कार में ही ना हो जाए, फिर तो वही बात है ना, एट द एंड ऑफ द डे बंदा यही सोचता है कि भाई इस कार को बेच देते हैं, थोड़ा बहुत लॉस होएगा तो सह लेंगे। अब कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में भी यही होता है ना कि यार इंडियन कार आगे से नहीं लेनी, अब ऐसी ऐसी दिक्कतें आ रही हैं, इसे तो बेच ही दो, ये सब चीजें। आई नो बहुत चुप भी रही होंगी बहुतों को बातें, बट जिनके पास कार है वो रिलेट कर पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। एंड इस इंसिडेंट में एक और बात जो गौर करने की है ना कि भाई ओनर बहुत टाइम से महिंद्रा को बोल भी रहे हैं कि मुझे फील हो रहा है कि कोई ना कोई दिक्कत है इसमें, बट स्टिल महिंद्रा टालती गई एंड एट द एंड ऑफ द डे जो हुआ वो हम सबके सामने ही है। एंड आई होप आप लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे। वैसे उससे जो मेन चीज है, जिनका खासकर स्कॉर्पियन है और उन्हें थोड़ा सा भी डाउट है, वो महिंद्रा को फोर्स करो कि भाई हमारी व्हीकल को रिकॉल करें और इसके भाई पूरी चेकिंग वगैरह होए कि कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि कल को आप ट्रैवल कर रहे हो और फैमिली के साथ कर रहे हो तो वो ये ना मिस हैपनिंग होने में भाई टाइम नहीं लगता है। बाकी तो आई होप सो कि भाई महिंद्रा भी कुछ करे, क्योंकि इनकी 90,000 बुकिंग पेंडिंग है स्कॉर्पियो की। तो अगर ऐसा सब चलता रहा तो 90,900 में कन्वर्ट होने में टाइम नहीं लगता भाई, क्योंकि जनरल पब्लिक के पास ही पावर है। आपका ब्रांड इधर है तो वो इधर भी कर सकते हैं। एंड आई होप जो महिंद्रा से देख रहा हो वो समझे कि भाई मैं आपका कोई हेटर हुटर नहीं हूं। अगर हेटर होता मेरे पे एक कार ना होती। इट्स जस्ट कि मेरे पास भी इतने सारे कमेंट्स आ रहे थे और मेरे पास एक माध्यम है तो मैं सबकी बातें रख सकता हूँ इस वीडियो में। मेल्स वगैरह में भी यही सब था कि भाई आप भी अपने ओपिनियन रखो, आप भी शेयर करो, तभी महिंद्रा पे प्रेशर बनेगा, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बाकी तो ठीक है, इस वीडियो को फिलहाल मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अब जो भी हुआ ऑब्वियसली बात है भाई लात वगैरह वापस तो नहीं आ सकती, बट स्टिल आई होप महिंद्रा कुछ स्टेप्स तो ले जिससे कम से कम वो पब्लिक का दिल तो वापस से जीते। बाकी तो लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।